हाय एवरीवन, सी लैंग्वेज की लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइल हैंडलिंग। ठीक है। अब फाइल हैंडलिंग के बारे में सबसे खास बात यह है कि बहुत से लोगों को समझ ही नहीं आता है कि ये फाइल हैंडलिंग हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो पहले मैं इस बात पे बात करता हूँ कि फाइल हैंडलिंग क्या है और क्यों है। हम लोग पहले इस बात पे चर्चा कर लें। मैं इसको रियल लाइफ से आपको जोड़ता हूँ कि मान लीजिए, मैं बार बार कहता हूँ कि अपने आप को आप एक प्रोग्राम की तरह ट्रीट करिए कि आप एक प्रोग्राम है। तो सपोज करिए कि मैं एक प्रोग्राम हूँ और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ, मतलब प्रोग्राम रन कर रहा है। ठीक है। प्रोग्राम रन कर रहा है मतलब जब से हम पैदा हुए तब से प्रोग्राम में रन करना चालू किया और एक दिन हम मर जाएंगे। ठीक है। अजीब लग रहा है सुन के, लेकिन सच बात है, एक दिन हमें मरना होगा। तो सपोज करिए कि जब ये प्रोग्राम टर्मिनेट होगा, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं एक प्रोग्राम हूँ और ये प्रोग्राम एक दिन क्या होगा, टर्मिनेट होगा। तो जब ये प्रोग्राम टर्मिनेट होगा, मैंने अपनी पूरी जीवन में सीखा कि किसी भी चीज़ को आसानी से कैसे पढ़ाया जाए, और मैं चाहता हूँ कि मेरे बाद ये बहुत से लोग इस चीज़ को सीखें। तो मुझे क्या करना चाहिए, आप बताइए। मुझे या तो अपने अनुभवों को किताब में लिखना चाहिए, या तो जो है मैं कर रहा हूँ मुझे अपने स्टूडेंट्स बनाने चाहिए। मतलब अगर मैं वीडियो रिकॉर्ड करके जाऊँगा तो ये हमेशा के लिए पड़ा रहेगा और मेरे मरने के बाद भी याद रखा जाएगा कि ये बंदा था जो किसी मुश्किल कंसेप्ट को आसानी से बताता था। बस यही है फाइल हैंडलिंग। क्या आप इस चीज़ को कोरिलेट कर पाए? नहीं कर पाए? मैं और आसानी से इसको आपको बताता हूँ। ठीक है। फाइल हैंडलिंग का कंसेप्ट होता है कि जैसे आप एक प्रोग्राम बार बार रन करा रहे थे, तो प्रोग्राम जब आप बार बार रन करा रहे थे, मान लीजिए 2 नंबर जोड़ने का प्रोग्राम है, तो आप 2 नंबर देते थे, वो प्रोग्राम जोड़ देता था। फिर आप 2 नंबर देते थे, वो जोड़ देता था। 2 नंबर देते थे, वो जोड़ देता था। लेकिन मान लीजिए कि आज आपने प्रोग्राम रन कराया 10 बार और आप 11वें बार जानना चाहें कि हाँ ये बताओ कि जो 10 बार इनपुट दिया है और आउटपुट आया है वो क्या है, तो क्या आपके पास कोई तरीका है क्या? वो कहीं स्टोर तो होता नहीं है। वो सिंपली क्या होता है, आप उसमें जो वैल्यूज़ को देते हैं वो आपको आउटपुट देता है, आप वैल्यूज देते हैं, आउटपुट देता है, कहीं कुछ स्टोर होता नहीं। तो अगर हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहते हैं जो प्रोग्राम हमारे रिजल्ट्स को कहीं पर स्टोर करके रखे और हमारे प्रोग्राम को टर्मिनेट होने के बाद भी उस रिजल्ट को हम एक्सेस कर सकें, तो ये कंसेप्ट कहलाता है फाइल हैंडलिंग। मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर मैं एक ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ जो हमारे रिजल्ट्स को, मतलब जो भी प्रोग्राम आउटपुट दे रहा है उसको स्टोर करके रखे और फिर उस आउटपुट को हमें दिखा सके, दे सके जब भी हमें उसकी ज़रूरत पड़े, तो ऐसे इस कंसेप्ट को बोलते हैं फाइल हैंडलिंग। ठीक है। तो होपफुली ये बात आपको समझ में आई होगी। अब आइए इसको समझते हैं असल में कि किस तरीके से होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नोट्स में मैंने लिखा कि फाइल हैंडलिंग एक तरीका है जिससे हम प्रोसेस डेटा को एक फाइल के फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं, उसको हम एक्सेस कर सकते हैं जब भी उसकी ज़रूरत हो। मतलब किसी भी डेटा को फाइल के फॉर्म में आप स्टोर कर सकते हैं और फिर उसको एक्सेस कर सकते हैं जब भी उसकी ज़रूरत हो। फाइल अगर आपको हैंडलिंग करनी है तो फाइल बनाने के लिए C++ ने एक फाइल नाम का स्ट्रक्चर दिया हुआ है जो stdio.h के अंदर डिफाइंड है। तो जब भी फाइल पे कोई ऑपरेशन करना होता है तो आप उसका एक पॉइंटर बनाते हैं। तो ये पॉइंटर आपने बना दिया। ठीक है। अब इसके अपने कुछ, वैसे तो बहुत से फंक्शंस होते हैं, लेकिन कुछ खास फंक्शन जिनका हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो कौन से हैं? fopen फंक्शन क्या करता है, जैसे आपने malloc पढ़ा होगा, मेमोरी एलोकेट करता है। उसी तरह अगर कोई फाइल का मतलब क्या है, टेक्निक, फाइल का मतलब है कि जैसे आप सपोज करिए कि ये मेमोरी है तो इस मेमोरी में एक जगह बनेगी। ठीक है। जगह का नाम कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए हम जगह का नाम है info.txt। तो info.txt नाम की एक जगह बनी जहाँ पर हम कुछ लिखना चाहते हैं, माय नेम इज धनंजय शर्मा, आई लिव इन नैनी समथिंग समथिंग समथिंग। तो fopen फंक्शन क्या करेगा, एक फाइल के लिए मेमोरी को इनिशियलाइज करेगा। क्या करेगा? फाइल के लिए मेमोरी को इनिशियलाइज करेगा और पॉइंटर की एड्रेस को रिटर्न करता है कि फाइल किस मेमोरी पे बनेगी। अब fopen फंक्शन का सिंटैक्स क्या होता है? पहला होता है फाइल नेम और दूसरा होता है फाइल मोड। फाइल नेम का मतलब क्या होता है? फाइल नेम का मतलब कोई भी नाम, जिस नाम से आप चीज़ों को स्टोर करना चाहते हैं
फाइल के फॉर्म में स्टोर करना चाहते हैं, वो है फाइल नेम। और मोड का मतलब किस मोड में फाइल को स्टोर करना चाहते हैं। मोड का मतलब फाइल पे ऑपरेशन क्या करना चाहते हैं। क्या आप फाइल को नई फाइल बनाना चाहते हैं, मतलब राइट मोड। क्या आप बनी बनाई फाइल को रीड करना चाहते हैं, मतलब रीड मोड। क्या आप किसी बनी बनाई फाइल में कोई चेंज करना चाहते हैं, अपेंड मोड। मैं फिर से बता रहा हूँ, क्या कोई नई फाइल बनाना है, राइट मोड। क्या किसी बनी बनाई फाइल को रीड करना है, रीड मोड। क्या किसी बनी बनाई फाइल में कोई चेंज करना है, अपेंड मोड। तो ये है राइट मोड, रीड मोड एंड अपेंड मोड। fgetc ये क्या होता है कि दो फंक्शन होते हैं। जैसे ये मेमोरी है, तो इस जगह पे भाई हम क्या करना चाहते हैं कि हम जहाँ प्रोग्राम रन करा रहे हैं, जैसे अगर हम यहाँ मान लीजिए कोई कीबोर्ड से डेटा दे रहे हैं, ये हमारा कोई कीबोर्ड है, ठीक है, कीबोर्ड है और यहाँ से डेटा दे रहे हैं, तो डेटा यहाँ से उठ के यहाँ जाएगा। तो ये किस फंक्शन का काम है, ये फंक्शन काम है fputc। fputc मतलब एक एक कैरेक्टर को पुट करो कहाँ पे, मेमोरी में। तो fputc फंक्शन यहाँ से जो भी कीबोर्ड से डेटा आप देंगे उठ के चला जाएगा इस मेमोरी के अंदर, fputc। अब मान लीजिए मेमोरी में डेटा रखा है, उसको वापस हमको अपने प्रोग्राम में आउटपुट के माध्यम से प्रिंट कराना है। तो रिजल्ट को मतलब जैसे मान लीजिए कि अगर इसके अंदर लिखा हुआ कि हाय माय नेम इज़ धनंजय, तो मुझे यहाँ पे स्क्रीन पे प्रिंट करना है कि हाय माय नेम इज़ धनंजय। तो एक एक कैरेक्टर को हमें लेना है, तो ये किसके थ्रू आएगा, fgetc। किसके थ्रू आएगा, fgetc। एक एक कैरेक्टर रीड करेगा, तो ये हुआ आपका fgetc। मैं फिर से बता रहा हूँ कि अगर कीबोर्ड से डेटा अगर आप दे रहे हैं और मेमोरी पे रखना है तो कौन सा फंक्शन है, fputc। और अगर यहाँ पर डेटा है फाइल के अंदर और उसको आपको अपने प्रोग्राम के थ्रू प्रिंट कराना है तो fgetc। मतलब पुट करने के लिए मेमोरी पे fputc और लेने के लिए fgetc। और अगर फाइल ऑपरेशन हो गया हो तो फाइल को पॉइंटर को क्लोज करने के लिए क्या होता है, fclose। ठीक है, आपको शायद इस बात का अंदाज़ा ना हो, अगर फर्स्ट ईयर वाले बच्चे देख रहे हैं तो उनको और दिक्कत होगी कि फाइल हैंडलिंग एक बेसिक कंसेप्ट है। फाइल हैंडलिंग से ही कंसेप्ट चालू हुआ था डेटाबेस का। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो कंसेप्ट है उसकी जो मदर है दैट इज़ फाइल हैंडलिंग। शायद सेकेंड ईयर के तो नहीं, लेकिन थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के बच्चे अगर स्टेटमेंट को सुनेंगे तो कोरिलेट कर पाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ कि जो डेटाबेस कंसेप्ट आया उसका जो बेस कंसेप्ट है वो कंसेप्ट है फाइल हैंडलिंग। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। और इसीलिए जब भी फर्स्ट ईयर में कोई क्वेश्चन आता है तो उस पर लिखा होता है क्रिएट अ डेटाबेस ऑफ 100 स्टूडेंट, तो ऐसे करके क्वेश्चन होते हैं। तो इससे आपको बात समझ में आ जानी चाहिए। इसके में जो क्वेश्चंस और एग्जांपल है, फाइल को बनाना मतलब फाइल को राइट करना, रीड करना, अपेंड करना, इसको हम लोग देखते हैं अगले लेक्चर में। मिलते हैं, थैंक यू।